एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं अब हम। देखिए एबीसीडी से रेक्टेंगल इन विच डायगोनल एसी बाइसेक्ट्स ए एज वेल एज सी। देखो रेक्टेंगल गिवन है हमारे को, समझे? ए बी सी डी इसमें रेक्टेंगल गिवन है और उसमें क्या हुआ है, एसी बाइसेक्ट्स जो एसी है ना, सॉरी थोड़ा टेढ़ा बन गया, डायगोनल एसी जो है ये एसी जो है ना इसको भी बाइसेक्ट करता है और इसको भी बाइसेक्ट करता है, समझे? दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है। शो ये करना है कि एबीसीडी इज स्क्वायर। देखिए गिवन क्या है, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, ठीक है, और एसी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल सी। टू शो क्या है हमारा कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। देखिए इसको एंगल 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, इसको 3 नाम देते हैं, इसे 4 दे देते हैं। अब एक चीज देखिए, एक बराबर है 2 है, प्रूफ। एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, क्यों? गिवन है तो, अरे गिवन है ना भैया। और एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के, क्यों? अल्टरनेट। मुझे अल्टरनेट कैसे हो गया? अरे क्योंकि डीसी पैरेलल होगा ना ए बी के, तो मुझे पैरेलल क्यों होगा? रेक्टेंगल गिवन है ना, रेक्टेंगल में तो ऑपोजिट पैरेलल होती है, तो इसका लगा कि एंगल 1 किसके बराबर आ गया? 3 के। अगर 1 और 3 बराबर आ गए, ये वाला और ये वाला बराबर आ गए, तो एडी किसके बराबर है? डीसी के। इसका लगा एडी किसके बराबर आ गया? डीसी के। इसका रीजन ये है कि अगर एंगल इक्वल हो तो साइड्स इक्वल होती है ना? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अगर एडी डीसी के इक्वल आ गया, बट एडी किसके इक्वल है? सामने वाली साइड के। सामने वाली साइड क्या है? बीसी। एंड और डीसी किसके इक्वल है? एबी के। तो उसका चारों साइड इक्वल आ गई। इसका मतलब ये है कि जो एडी है वो डीसी के भी इक्वल आ गया, बीसी के भी इक्वल आ गया, एबी के इक्वल भी आ गया। तो उसका क्या आ गया? ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? अरे स्क्वायर वही होता है ना जिसकी चारों साइड इक्वल हो। उससे क्या मतलब क्या करेगा उसमें? फिर करेगा क्या? फिर उसके बाद जो एडी होगी वो एबी के इक्वल। एडी एडी एबी के इक्वल क्यों आएगी बेटा? ये इसके इक्वल आएगी, ये इसके इक्वल आएगी सीपीसीटी से। अब सेकंड पार्ट में करना है डायगोनल बीडी बाइसेप्स बी एज वेल एज डी। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या शो करना है? टू शो है हमारा कि बीडी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी। तो बीडी को मिलाना पड़ेगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल करना है और ये वाला एंगल इसके इक्वल करना है। एक काम करते हैं, फिर ट्रायंगल बीसीडी और बीएडी को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, है ना? बात समझ रहे हो? कि मैं दूसरे कलर से बनाता हूं। देखो मैं इस नीले और नीचे वाले नीले को मैं अगर कॉन्ग्रुएंट कर दूं, अगर मैं इनको कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो हमारा ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, सीपीसीटी, है ना? तो अब हम इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे कैसे? प्रूफ। इन ट्रायंगल कौन सा? डीसीबी एंड ट्रायंगल डीएबी।
डीसी किसके बराबर है? ए बी के। बीसी किसके इक्वल है? एडी के। और बीडी किसके बराबर है? बीडी के। ट्रायंगल डीसीबी और हमने कौन सा लिया था? डीएबी। तो इसलिए हमारा जो ट्रायंगल डीसीबी कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्रायंगल डीएबी के भाई एसएसएस से हो गया। भाई देखो ना, ये साइड इसके इक्वल थी क्योंकि स्क्वायर था, ये साइड इसके या ये इसके इक्वल ली, ये इसके इक्वल ले ली तो भी ठीक है। तो एंगल इसका नाम मैं रख देता हूं क्या? 5 रख देता हूं, इसका 6, इसका 7 और इसका 8। तो एंगल 5 बराबर आ गया एंगल 6 के और एंगल 7 बराबर आ गया एंगल 8 के। कारण सीपीसीटी, तो ये स्क्वायर है ना, साइड्स ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हमने पहले प्रूव कर दिया है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब यह है कि बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी आल्सो। अरे ठीक है। देखो अब हमें इसमें एंगल बीडी जो है, बीडी बाइसेक्ट करता है डी को और बी को। इसका मतलब हमें शो करना है एंगल 5 बराबर एंगल 6 और एंगल 7 बराबर एंगल 8। इसके लिए हम ट्रायंगल लेते हैं डीसीबी। डीसीबी समझ रहे हो? डीसीबी ऊपर वाला और दूसरा ले रहे हैं बीएडी। बीएडी मतलब ये नीचे वाला, मतलब ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अब इसमें क्या आ जाएगा? डीसी बराबर एबी। देखो ये डीसी जो है एबी के इक्वल है, बीसी एडी के इक्वल है, बीसी जो है एडी के इक्वल है और बीडी बीडी क्या है? कॉमन है। ठीक है, ये इसके इक्वल क्या था? ऑपोजिट साइड। ये इसके इक्वल क्या था? ऑपोजिट साइड। और ये कॉमन हो गया, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंगल 5 बराबर 6 आ गया और 7 बराबर 8 आ गया। 5 बराबर 6 आ गया, 7 बराबर 8 आ गया, सीपीसीटी से। दैट्स ऑल। आ गया समझ में? तो इसका बाद बीडी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज डी। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है पर इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन ए पैरेललोग्राम ABCD, P and Q are taken on the diagonals BD। ये इसका मैं चित्र बना रहा हूं। A B C D, ये BD डायगोनल है। उसने कहा है कि एक पॉइंट P है यहां पे और एक पॉइंट क्या है? Q। ठीक है, तो DP बराबर BQ दे रखा है। ये जो DP है ना, DP, ये वाला DP, ये बराबर दे रखा है BQ के। अपने को गिवन क्या है? इन पैरेललोग्राम ABCD में DP गिवन है इक्वल BQ के। ठीक है, तो टू शो क्या है हमारा? फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल APD, APD दे रहा, देखिए APD ये है, इसको मैं P को यहां लिख देता हूं। APD मतलब ये अपना हरिया। इस हरिये को किसके इक्वल करना है? CQB के। इस हरिये के, इस हरिये के कि ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट करना है किसके? CQB के। देखिए आसान है प्रूफ। इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB में AD किसके बराबर है भैया? BC के। अरे ऑपोजिट साइड हो गई ना। ठीक है जी।
और डीपी किसके बराबर है, बीक्यू के। ये तो ऑपोजिट साइड था, ये हमारे को गिवन था। तीसरी चीज जो हम लेंगे वो पता क्या लेंगे, वो हम लेंगे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल एडीपी। एडीपी इक्वल आएगा एंगल सीबीक्यू के, कारण अल्टरनेट। और वो अल्टरनेट कैसे हो गए, अरे क्योंकि पैरेलल है ना, अरे क्योंकि एडी क्या है, पैरेलल है बीसी के, तो अल्टरनेट तो इक्वल होंगे ही होंगे। तो इसलिए ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्रायंगल सी क्यू बी के। किस प्रॉपर्टी से भैया, देखिए साइड एस ए एस। अब सेकंड पार्ट में जो हमको प्रूव करना है, सेकंड पार्ट में हमको प्रूव करना है एपी बराबर सी क्यू, तो एपी तो सी क्यू के इक्वल हो गई। अरे ये एपी सी क्यू के इक्वल होगा ना, क्यों होगा, सीपीसीटी में सेकंड पार्ट तो ये प्रूव हो गया। और थर्ड पार्ट में करना है ट्रायंगल ए क्यू बी। ए क्यू बी, ए क्यू बी कौन सा है, देखिए ए क्यू बी को मैं दूसरे कलर से बना रहा हूं, नीले रंग से। ए क्यू बी समझे, ये मैंने क्यू यहां लिख दिया, ये नीले वाला, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, सीपीडी। सीपीडी मतलब ये नीले वाला, इस नीले को नीले के इक्वल करना है, इसका नाम मैंने पी आर लिख दिया, इस पॉइंट का नाम पी रख दिया। तो इस नीले को नीले के इक्वल करना है इन थर्ड पार्ट में, इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सीपीडी। देखिए इसमें ए बी किसके इक्वल आ जाएगा भैया, डीसी के, क्यों, ऑपोजिट साइड। और बी क्यू किसके इक्वल आ गया, बी क्यू इक्वल है पीडी के, क्यों, गिवन है। और इसमें आपका ये एंगल, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बात समझ आ रही है, कौन सा, इस एंगल का नाम क्या है, ए बी क्यू इक्वल आ जाएगा किसके, सीडीपी के, कारण अल्टरनेट। जेड बना रहा है ना, देखिए ये जेड नहीं बना रहा, जेड बना रहा है ना, ये देखो ये वाला ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो इसलिए ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्रायंगल सीपीडी के, बाई किस प्रॉपर्टी से, एस से। नीले वाला नीले वाले का कॉन्ग्रुएंट हो गया, अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ए क्यू बराबर आ गया किसके, सीपी के, क्यों, सीपीसीटी। अब फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है कि एपी सी क्यू एक पैरेललोग्राम है। जरा आप मेरी बात सुनिए, आप इसको देखिए, एक इस पॉइंट को देखिए, इसको नाम मैं 1 डाल देता हूं, इसका नाम मैं 2 डाल देता हूं। देखो 1 क्या कह रहा है, 1 कह रहा है एपी इक्वल है सी क्यू, यार देखिए इधर, एपी इक्वल है सी क्यू के। 2 कहता है सीपी बराबर ए क्यू। जरा समझिए बात को, क्या कह रहा है वो, मैं इसको लाल रंग से दिखा रहा हूं। ये साइड इसके इक्वल दे रखी है, आगे प्रूफ, और ये वाली साइड इसके इक्वल प्रूफ करके दिखा दी हमने, तो वो ऑपोजिट साइड इक्वल हो गई दोनों, तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम हो गया ना। तो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको, आ गया। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ए बी
CD एक पैरेललोग्राम है और BD इसका डायगोनल है। AP और CQ आर परपेंडिकुलर है, इधर से ये परपेंडिकुलर ड्रा किया गया और इधर से ये परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, समझे? ये AB और CQ। तो गिवन क्या है, देखो हम लिख रहे हैं यहां कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम और AP परपेंडिकुलर है DB पे और CQ भी परपेंडिकुलर है DB पे। टू शो क्या है हमारा, फर्स्ट पार्ट में शो करना है ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। APB कौन सा, देखिए APB मतलब ये पूरा बड़े वाला और इस पूरे बड़े वाले के कॉन्ग्रुएंट करना है। प्रूफ वही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे हम। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD में देखिए क्या होगा, एक तो DC बराबर हो जाएगा AB के, हो जाएगा ना, कारण ऑपोजिट साइड। एक इसमें ये एंगल Q है और इसमें एंगल P, दोनों इक्वल होंगे। एंगल Q बराबर है एंगल P 90 ईच, है ना, बात ठीक है। तीसरी चीज होगी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, कारण अल्टरनेट। एंगल DCDQ इक्वल आएगा एंगल ABP के, कारण अल्टरनेट। इसलिए ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्रायंगल CQD के। रीजन क्या हुआ, AAS ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब उसने पूछा है क्या APCQ के इक्वल होगा, बताइए होगा? हाँ होगा, CPDCD से जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए तो वो तो होगा ही होगा। आ गई बात समझ में? अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ABCD से ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल CD, इंपॉर्टेंट है ये। ट्रेपेजियम समझ रहे हो, जिसमें एक पेयर पैरेलल होता है ABCD। गिवन क्या है अपने को कि ABCD इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम वो होता है जिसका एक पेयर पैरेलल होता है, एक पेयर नहीं होता, ठीक है, जिसमें AB पैरेलल है DC के, और इसमें एक चीज और दे रखी है, AD जो है नॉन पैरेलल साइड जो है वो इक्वल दे रखी है। नॉन पैरेलल साइड्स ये वाली साइड इसके इक्वल दे रखी है। टू शो क्या है हमारा, टू शो है फर्स्ट पार्ट में एंगल A बराबर है एंगल B, सेकंड पार्ट में एंगल C बराबर है एंगल D, और ऐसे ही थर्ड पार्ट में ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। देखिए हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसे पता क्या करेंगे, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी भैया। A बराबर B करना है ना हमें, ये एंगल A बराबर B करना है, इसमें हम पता क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। प्रोड्यूस AB टू E, इसको E तक प्रोड्यूस कर दिया, E तक, such that and join EC such that EC जो है ना, EC वो पैरेलल ले लिया हमने AD के। अब प्रूफ देखो हम क्या करेंगे,
देखिए अब हमारा AE जो है वो पैरेलल है DC के, कारण गिवन है तो, और गिवन ही था ना, और EC पैरेलल है AD के। क्यों? कंस्ट्रक्शन हमने खुद ऐसी कर दी। अब बात समझ रहे हो? जरा मैं इसको दूसरे कलर से दिखाने की कोशिश करता हूं। हाँ, ये लाइन इसके पैरेलल थी और ये लाइन इसके पैरेलल कंस्ट्रक्शन से ले ली हमने, तो इसलिए हमारा AECD इज ए पैरेललोग्राम। अगर देखिए इसको मैंने एंगल 1 मार्क कर दिया, इसको 2, इसको 3 और एक 4। ओके, अब एंगल एक जमा में एंगल 4 180 आएगा। क्यों? अरे एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। और एंगल 2 प्लस में एंगल 3 भी 180 आएगा, कारण लीनियर पेयर। तो एंगल 1 प्लस में एंगल 4 आ गया, एंगल 2 प्लस में एंगल 3 के, है ना, क्योंकि वो भी 180 है, 180 है, वो भी 180 है। बट ना यहां क्या है हमारा कि हमें एक को 2 कर्व करना, ये 3 जो है ना वो 4 के बराबर है, बट एंगल 4 जो है ना वो एंगल 3 के बराबर। अब तुमको जी क्यों? उसका रीजन ये है क्योंकि AD किसके बराबर था भैया? BC के। और AD किसके बराबर था? EC के। ये गिवन था और ये ऑपोजिट साइड। इसका मतलब ये आ गया कि BC किसके बराबर आ गया? EC के। और ये BC और EC इक्वल आ गए ना। जब BC और C इक्वल आ गए तो एंगल 3 बराबर 4 आ गया। अगर 3 और 4 देखिए ना, अगर ये साइड इस साइड के इक्वल आ गई है ना, इसका कारण यह है कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये साइडें इक्वल आ गई तो एंगल भी इक्वल आ गए, तो 3 और 4 बराबर आ गया, तो इसलिए हम 3 से 4 कट जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया? एंगल 1 बराबर आ गया एंगल 2 के। यही प्रूव करना था हमें। इसका मतलब यह है कि हमारा एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर आ गया। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। आई बात समझ में? अब हम सेकंड पार्ट में क्या करते हैं, जरा एक सेकंड पार्ट में कोई परेशानी नहीं है। एंगल A प्लस में D किसके बोला है? 180। क्यों? को इंटीरियर या एडजेसेंट। और ऐसे ही एंगल D जमा में C, एंगल B जमा में एंगल C है, वो भी 180 है। इसका रीजन भी वही है। तो ये भी 180, ये भी 180, तो इसका क्या आ गया? एंगल A जमा में एंगल D किसके बोला गया? एंगल B जमा में एंगल C। बट A और B पहले से बराबर है ना, तो A से B काट दिया। कारण यह है क्योंकि एंगल A जो है वो एंगल B प्रूव्ड अबव। ये हमने ऊपर प्रूव करा ना, ये प्रूव नहीं करा। तो एंगल D किसके बराबर आ गया? एंगल C के। तो सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ट्रायंगल ABC। ABC के लिए हम, जरा मैं इसको इधर कर रहा हूं कि इन ट्रायंगल ABC एंड BAD, देखिए ABC के लिए इसको मिलाया मैंने, समझ गए, और BAD के लिए इसको मिलाया। अब कौन कौन से ट्रायंगल का वर्ड करने हैं मैं दूसरे कलर से एक बार शो कर देता हूं आपको।
ये इस रंग से शो कर देता हूं कि ये लाल वाला और ये लाल वाला, इसमें थोड़ा वो मिट गया है, मैं इसको ठीक कर देता हूं। ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, यही था ना। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, इस दोनों ट्रायंगल के लिए क्या होगा, ए बी बराबर है ए बी, कारण कॉमन, एंगल ए बराबर है एंगल बी, तो प्रूव्ड अबव, और एडी बराबर है हमारा बी सी, ये तो गिवन ही था। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्रायंगल बी ए डी के, है ना। ये वाला आप समझ रहे हो ना, ये वाला और ये वाला आपस में कॉन्ग्रुएंट आ गए, और कॉन्ग्रुएंट आ गए तो उसके बाद उसने एक बात और पूछी है कि एसी और बीडी को बुलाएगा कि नहीं आएगा। हाँ आएगा, सीपीसीटी से। अरे एसी उस ट्रायंगल में है, बीडी उस ट्रायंगल में है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया ना ये एसी और बीडी। अरे बात समझ आई है, जरा इसको बड़ा करके दिखा देता हूं मैं आपको। कौन से ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट करा था, एक इधर वाला ए बी डी और ए बी सी को क्या किया था हमने, ए बी कॉमन लिया था, ए डी बी सी के इक्वल लिया था, और तीसरी चीज क्या ली थी हमने, एंगल ए बराबर एंगल बी लिया था। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए तो ए सी और बी डी इक्वल आ गया था। मैंने इसको बड़ा करके दिखाया उसी चीज को, ठीक है, वो छुप गई है, चलो कोई नहीं। लंबा क्वेश्चन था ये, पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।